प्रयागराज में बाढ़ है, जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी अब पानी पहुंच गया है। लोग घरों को छोड़कर छतों पर जा रहे हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। हालात कुछ इस तरीके के हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अपना अपना सामान लेकर कमर के नीचे तक पानी, तो वहीं ऊपर लोग खड़े बालकनी में या अपनी छतों पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, या अपने घर की रक्षा के लिए एक व्यक्ति अपने घर में ही रुकना प्रेफर कर रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हैं, आप केवल ये समझिए, ये जो बिजली के खतरनाक जो टावर्स लगे हैं, इनमें भी करंट के होने की कितनी संभावना ऐसी सिचुएशन में होती है। और ऐसे में हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो एक एसडीआरएफ की बोट है, और एसडीआरएफ के ये जवान देवदूत से कम नहीं है जो इस कठिन हालात में प्रयागराज वासियों के लिए पहुंचे हुए हैं। ऊपर आप देखिए, तमाम महिलाएं भी आपको नजर आएंगी जो कहीं ना कहीं ये समझ रही हैं, सोच रही हैं कि पानी कब घटे और कब ये अपने घरों से बाहर निकलें। ये छतों पर खड़े हैं और आगे आप केवल देखिए वाटर लेवल कितना खतरनाक है। ये जो गेट आप घर का देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, आम दिनों में आदमी इन्हीं गेट से अंदर दाखिल होता है, लेकिन आज आधे गेट के ऊपर जो है वो पानी आ चुका है। कितने कीड़े मकोड़े, कितना खतरनाक ये मंजर इस वक्त प्रयागराज का है। ऊपर आप देखिए, बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तो दुकानें जो हैं उनके शटर्स गिरे हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। और मैं इस वक्त जहाँ हूँ वो एसडीआरएफ की बोट है, और एसडीआरएफ के तमाम जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ, आप लोग का भी घर यहीं पे है? आप लोगों का घर यहीं पे है? आगे ही है? कितना डूब गया है घर? कितना डूब गया? अभी तो देखे नहीं, अब चलेंगे। देखिए, ये अलग अलग इलाकों की तरफ हम जा रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? लगातार प्रशासन और सरकार निर्देश दे रही है आप लोगों को जाने के लिए, आप लोग क्या कुछ समझ पा रहे हैं? अभी तक जैसा कि काफी गंभीर परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोग फंसे हुए थे जिनको हम धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। लगातार रेस्क्यू कार्य 2-3 दिनों से चालू है, और सभी को ये भी बताया जा रहा है साथ ही साथ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पानी हो सकता है अभी और बढ़ जाए तो या तो ऊपर रहिए या तो अभी यहाँ से निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, जिससे कि आप सेफ रहें। बाकी हम लोग यहाँ बाहर निकलने की भी कवायद है, और जो लोकल बोट्स हैं वो भी पीछे, उनका भी संचालन हो रहा है जिससे कि किसी आवागमन में किसी को दिक्कत ना हो। सरकार दावा कर रही है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अलावा कई ऐसे बोट्स भी हैं जिन्हें लोकल तौर पर यहाँ लगाया गया। अब यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह के गेट्स हैं, किस तरह के खतरनाक वायर्स हैं, और यहीं पर समझिए आशियान, पूरा आशियाना बना हुआ है। उस तरह की तस्वीरें। हम इस वक्त किसी गंगा के किनारे, या यूं कहें कि हम कहीं जो है वहां, ये देखिए, अब जैसे ये शख्स है, इनका घर आ गया है। क्या नाम है आपका? देखिए, ये जो है अभी फिलहाल आराम से आप निकलिए यहाँ पर, और इनका जो है आशुतोष न्यायाधीश, ये इनका आवास है, और अब यहाँ से ये इनके निकलने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, क्योंकि इनका रेस्क्यू, यानी कि ये बाहर तक आए थे, अब इनको अंदर घर की ओर जाना है, घर की रखवाली भी करनी है। ये देखिए, यहाँ पर ये शख्स जो है, और अब ये एसडीआरएफ की नाव से बाकायदा यहाँ से उतरेंगे और अपने घर की ओर दाखिल होंगे। जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं, और इसी को रेस्क्यू का काम कहा जाता है। कितने लोग आप लोग देख रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पर, किस तरह की मदद मांग रहे हैं? लगभग यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जिनके पास खाने की चीजें खत्म हो गई, तो वो हम सप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों का खाने का सामान फंसा हुआ, बच्चे फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। और अलग अलग प्रकार के कुछ लोगों को जिनको सप्लाई की जरूरत है वो सप्लाई कर रहे हैं। कई पेशेंट भी आए, उन पेशेंट को निकाला गया है। जी, पेशेंट्स को भी निकाल रहे हैं आप लोग यहाँ से लगातार। तो अभी जिस तरह का पानी बढ़ रहा है, कहते हैं आज कॉलोनी में कम ही पानी आता था बाढ़ में, इस बार इतना ज्यादा पानी आ गया है। जी, इस बार पानी कुछ ज्यादा ही हो गया है, नहीं तो यूजुअली 3-4 साल बाद ही बाढ़ आती है इस एरिया में। जी हाँ, इस एरिया में। देखिए, इस इलाके में इस वक्त है, यहाँ पर पानी इतना ऊपर आना ये मामूली प्रयागराज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जरूर गंगा किनारे या लेटे हुए हनुमान जी के पास पानी हर साल आता है, लेकिन यहाँ पर पानी आना, ये अब ट्रांसफार्मर की तस्वीर दिखाइए, ये एक्चुअली खतरनाक है। यहाँ से जो लोग निकलेंगे उनके लिए कितना खतरा करंट में है। बाराबंकी की भी घटना आपने देखी किस तरह की हुई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ जो है कॉलोनी दर कॉलोनी, पूरी लॉन्ग फ्रेम अगर यहाँ से दिखाएं, पूरी की पूरी कॉलोनी डूबी नजर आ रही है। यहाँ पर लोगों के आशियाने हैं, दुकानें हैं, जो जानवर हैं वो भी खुद को बचाने के लिए ऊपर की सतह पर बैठ रहे हैं। तो कुछ का तस्वीरें ऐसी, जो ठेला आप देखिए, ठेले के चारों के चार जो टायर्स हैं वो पूरी तरीके से पानी में समा गए, और अभी भी हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो प्रयागराज में लगातार हो रही है। तो बारिश थमने का नाम ना लेना, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी मानी जा रही है। और जितना हम इस एरिया में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना गली दर गली पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता नजर आता है। बुजुर्ग
क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, हर कोई इस बाढ़ से परेशान है। लेकिन एसडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम यहां फिलहाल नजर नहीं आते हैं। कितने भी घर डूब गए हों, लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। जो लोग यहां पहुंचे थे उनको घर जाना था, उन्हें घर ले जाने का काम चल रहा है। दुकानों की रेलिंग्स तक डूब गई। एक तस्वीर वो जरूर दिखा दीजिए सामने वाली, कि किस तरीके से एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर रेलिंग लगाई थी कि लोग इससे चढ़कर ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन आज हालात ये हैं कि रेलिंग ही जो है आधे से ज्यादा इस पानी में समा गई है। बेकरी की दुकानें हैं, तमाम तरह की डेयरी हैं, लेकिन सब काम ठप, सब व्यापार ठप पड़ा है। हालांकि लगातार जो है ये देखिए किस तरीके के हालात यहां पर हैं। कौन सी दुकानदारी यहां चल सकती है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि राहत शिविर जो है लगातार एक्टिव हैं और एसडीआरएफ और अन्य माध्यमों से दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, खाने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये हालात ऐसा लगता है अभी 1 से 2 दिन में तो सुधरने वाले नहीं है। जब तक कि जलस्तर गंगा और यमुना का घटता नजर नहीं आएगा, तब तक यहां से फिलहाल बहुत कुछ बदलाव देखने को तो नजर नहीं आता है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें यहां ग्राउंड जीरो से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं और लगातार हमारे पीछे भी एक बोट चल रही है। हम जिस बोट पर सवार हैं वहां भी देखिए रेस्क्यू का काम चल रहा है। वहां से भी लोगों को ला रहे हैं, उनके गंतव्य स्थानों पर छोड़ रहे हैं, इसके अलावा कुल मिलाकर ये तस्वीरें काफी भयावह हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस कठिन समय में एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो किसी देवदूत से कम नजर नहीं आ रहे हैं, जो लोगों को बचाव कार्य के काम में लगातार अग्रसर हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।